गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश। बोले, हमें सैनिकों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए काम करना है। नोटबंदी पर कहा, कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है, लेकिन लंबे समय में पारदर्शिता बढ़ेगी। पद्म पुरस्कारों का ऐलान, 89 हस्तियों को मिलेगा पद्म सम्मान। कल गणतंत्र दिवस पर विराट कोहली, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर समेत कई हस्तियों को दिए जाएंगे पद्मश्री अवार्ड। गणतंत्र दिवस पर मिलेगा 7 बड़े लोगों को पद्म विभूषण। शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, सुंदरलाल पटवा, पीएस संगमा समेत गायक येसुदास, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण दिया जाएगा। मोदी सरकार ने किया सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल सैनिकों का सम्मान। एलओसी पार आतंकियों के अड्डे मटियामेट करने वाले पैरा स्पेशल फोर्स के जाबाज को कीर्ति और शौर्य चक्र से नवाजा। भारत दौरे पर आए अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद की पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में कई अहम समझौते। मोदी ने कहा, आपसी व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देंगे दोनों देश। बोले, आतंकवाद से दोनों देशों को खतरा। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का आज राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत हुआ। प्रिंस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारत के रंग में रंगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग में सजाया गया। कल गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में यूएई के क्राउन प्रिंस इस बार मुख्य अतिथि हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर उठाया राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सरकार बनी तो अयोध्या में बनेगा राम मंदिर। विरोधियों ने हमला बोला। राम मंदिर पर दिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान का बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वागत किया। कहा, बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है राम मंदिर का मुद्दा। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि बीजेपी की सरकार पहले भी बन चुकी है, लेकिन राम मंदिर बनवाने में नाकाम रही। इस बार भी वोट के लिए उछाला है राम मंदिर का मुद्दा। बाहुबली मुख्तार अंसारी, उनके भाई अफजाल अंसारी बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। विलय के बाद भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। यूपी के लखीमपुर में अखिलेश यादव की चुनावी रैली। बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, अच्छे दिन वालों ने कोई काम नहीं किया। नोटबंदी के दौरान लाइन में लगे कई लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस से गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव। कहा, हाथ से हैंडल ठीक ठाक चलेगा तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने पर्चा भरा। कांग्रेस से गठबंधन पर आजम खान ने कहा, बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे विरोधियों से समझौता किया। यूपी के आगरा में चुनावी मैदान में उतरी 95 साल की बुजुर्ग महिला जल देवी। खैरागढ़ सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। पंजाब के संगरूर में सीएम बादल की रैली में हंगामा हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना से नाराज लोगों के विरोध करने पर उन्हें अकाली समर्थकों ने पीटा। परसों से पंजाब में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैलियां। 27 जनवरी को मजीठा और भटिंडा में सभा, 28 को जलालाबाद, धुरी, लुधियाना में रैली और 29 जनवरी को गिद्दड़बाहा और लंबी में सभा करेंगे राहुल गांधी। 21 फरवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन पर फैसला कल होगा। बीजेपी शिवसेना से 114 सीटें मांग रही है, मिल रही है सिर्फ 7 सीट। जेडीयू नेता शरद यादव के बयान पर विवाद। पहले वोट से की बेटी की इज्जत की तुलना, बाद में सफाई देते हुए कहा, वोट और बेटी दोनों से जुड़ा है ईमान। बीजेपी नेता विनय कटियार की विवादित बोल। कहा, प्रियंका को सुंदरता की वजह से चुनाव प्रचार में उतारा गया। हमारे पास भी स्मृति ईरानी समेत कई चेहरे। कांग्रेस ने की बीजेपी और पीएम मोदी से माफी की मांग। विनय कटियार के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, कटियार के बयान से बीजेपी की मानसिकता उजागर हुई। एसपी नेता जूही सिंह ने कटियार पर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। सलमान खान को 18 साल पुराने काले हिरण के शिकार के केस में पेश होने से छूट मिली। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के चलते 27 जनवरी तक छूट मिली। देश में बढ़ रहे रेल हादसे को लेकर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने चिंता जताई। ट्वीट कर कहा, पहले मौजूदा रेल व्यवस्था सुधारिए, फिर बुलेट ट्रेन के बारे में सोचिए। पिछले 4 साल में 330 रेल यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। मथुरा के जवाहर बाग में पिछले साल हुई हिंसा में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की। अखिलेश सरकार की जांच पर सवाल उठाए। गाजियाबाद के मोदीनगर में चुनाव से पहले अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई। अवैध हथियारों के साथ आरोपी विजेंदर गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहाड़ पर जमी बर्फ खिसकने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत। सेना का एक अफसर भी लापता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएनएल का प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए एक नया ऑफर। 26 रुपए के रिचार्ज पर 26 घंटे तक किसी भी नेटवर्क पर लोकल एसटीडी कॉल की सुविधा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल के बाहर 2 कार बम धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत। बताया जा रहा है हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल-शबाब ने ली है। शाहरुख खान की फिल्म रईस आज रिलीज। फिल्म में शाहरुख के अलावा पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान मुख्य भूमिका में हैं।